नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का बीबी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 5th क्लास। ठीक है, और ये आपकी 17 जुलाई की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर है 24। आपकी मैरीगोल्ड बुक से लिया गया ये पोएम है आइसक्रीम मैन। ठीक है, इसका पेज नंबर देख लीजिए यहाँ पे, पेज नंबर 2 और 3। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पर अपना नाम लिखें और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अब टाइम है एक नई शुरुआत करने का। डू यू रिमेंबर द बैलून मैन हु यूज्ड टू कम टू सेल ब्यूटीफुल कलरफुल बैलून्स? तो बच्चों, क्या आपको याद है वो बैलून मैन जो बहुत ही खूबसूरत से और रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं वो बेचने आता था? The balloons were of different shapes and colors. Some were red, some were green, while some were yellow in colors. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जो बैलून्स होते थे वो सारे बैलून अलग अलग आकार के, अलग अलग कलर्स के होते थे, है ना। कुछ रेड थे तो कुछ हरे थे, कुछ लाल थे तो कुछ हरे थे, कुछ पीले थे। इसी तरीके से रंग बिरंगे वो बहुत सारे बैलून्स थे। ठीक है, लेट अस फाइंड मोर सच पीपल हु मेक अस हैप्पी एंड ऑल्सो दोज हु हेल्प अस। तो चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं उन लोगों के बारे में जो हमको बहुत खुश रखते हैं, खुश करते हैं और साथ ही साथ जो हमारी बहुत मदद भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बैलून मैन के बारे में पढ़ा है ना। चलिए अब हम जानते हैं हमारे हेल्पर्स के बारे में, आवर हेल्पर्स। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, You know that a policeman helps to catch thieves। जैसा कि आप जानते हैं जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो चोरों को पकड़ते हैं। A nurse looks after people who fall ill। और जो नर्स होती हैं वो बीमार लोगों का ख्याल रखती हैं। A cobbler mends our shoes etc। और जो मोची होते हैं वो हमारे जूते बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कई जगहों पर चीज़ों में मदद करते हैं। Look at the pictures given below and identify our helpers। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इन पिक्चर्स को देखिए और आप ये पहचानिए कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे हेल्पर्स दिए गए हैं। राइट इट इन द स्पेस गिवन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो जगह दी गई है यहाँ पर उनके हमको नाम भी लिखने कि उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, हमारे हेल्पर्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पर इस पिक्चर में हमें दिख रहा है पोस्टमैन। ठीक है, तो ये भी हमारे हेल्पर्स हैं। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कीजिए, पी आपको दिख रहा है, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए और लिखिए यहाँ पर पोस्टमैन। ठीक है, POST, पोस्ट MAN, पोस्टमैन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पिक्चर देखिए, सेकंड पिक्चर में आपको कौन दिख रहे हैं? यहाँ पर हमें दिख रहे हैं डॉक्टर। तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हेल्पर जो है वो है डॉक्टर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया डॉक्टर। थर्ड पिक्चर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे कौन दिख रहे हैं? यहाँ पर हमें दिख रहे हैं मिल्क मैन। ठीक है, ये देखिए गाय से दूध निकाल रहे हैं ना, तो इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे मिल्क मैन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मिल्क मैन। ठीक है, मैन मैं नीचे लिख देती हूँ, उसके साथ ही आपको लिखना है वैसे। चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस फोर्थ पिक्चर में आपको कौन दिख रहे हैं? यहाँ पर हमें दिख रहे हैं आइसक्रीम मैन, है ना। आइसक्रीम मैन तो हम सबको पसंद होते हैं ना बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी आइसक्रीम लाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइसक्रीम मैन। तो ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम मैन की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं बच्चों। और इसमें जो लास्ट पिक्चर है वो है एक कॉबलर की, है ना। ये देखिए, ये हमारे शूज़ बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जूता बना रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको लिख लेंगे कॉबलर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ COBBLER। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इन सारे हेल्पर्स जो हैं उनके नाम जो होते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट में है पोस्टमैन, सेकंड है डॉक्टर, थर्ड है मिल्कमैन, फोर्थ है आइसक्रीम मैन और फिफ्थ है कॉबलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर बी, नाउ लेट्स रीड एंड एन्जॉय द पोएम आइसक्रीम मैन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है उसमें जो ये पोएम है आइसक्रीम मैन, उसको आप अच्छे से पढ़िए बच्चों और उसको समझिए कि उस पोएम में आपको क्या बताया गया है। उसी पोएम की कुछ लाइंस यहाँ पर दी गई हैं, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं और जानते हैं इस पोएम में क्या है। यहाँ पर देखिए, व्हेन समर्स इन दिस सिटी एंड ब्रिक्स a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street। तो यहाँ पर इसमें क्या है बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है हमारे सिटी में, हमारे शहर में, तो क्या होता है, हर तरफ सिर्फ गर्माहट गर्माहट गर्मी होती है ना। तो आइसक्रीम मैन क्या करता है, आइसक्रीम मैन आता है अपनी इस कार्ट को लेके, इस गाड़ी को लेके, और घंटी बजाते हुए सबको पूरी स्ट्रीट में सबको पता चल जाता है कि आइसक्रीम मैन आ गया है ना। और फिर हम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनसे आइसक्रीम लेते हैं और अच्छी अच्छी और अपनी टेस्टी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, तो इस जो पोएम है बच्चों आपकी जो मैरीगोल्ड बुक में दी गई है, उस पोएम को आप पूरा पढ़िए और ये देखिए जानिए कि इस पोएम में आपसे और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसको आप तभी अच्छे समझ पाएंगे जब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर। रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे हाउस, माउस, मेक, केक, आइस, माइस, पेन, मैन। तो इन वर्ड्स को आपने पढ़ लिया बच्चों। डू यू नोटिस दैट दे हैव अ सिमिलर एंडिंग साउंड्स। क्या आपने नोटिस किया कि इनके जो ये ख़त्म हो रहे हैं शब्द, वो बिल्कुल सेम तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। मतलब जैसे हाउस है और माउस, केक, मेक, आइस, माइस, तो ये ख़त्म किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल एंड जो इनका हो रहा है वो सेम साउंड पे हो रहा है। ठीक है, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। इनको हम कहते हैं बच्चों राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट अ राइमिंग वर्ड्स ईच फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड के हमको मिलते जुलते यानी राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर इन जगहों पर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके राइमिंग वर्ड्स लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इनके बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, हमको एक एक लिखने हैं, तो हम एक एक यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है व्हेन। ठीक है, तो व्हेन से मिलता जुलता या व्हेन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है बच्चों, व्हेन का राइमिंग वर्ड हो सकता है हैन, है ना। इसका आप इसको बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा व्हेन, हैन। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं इनके। उसके बाद देखिए बी पे है एंड। तो एंड का राइमिंग वर्ड हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंड का राइमिंग वर्ड हम लिख सकते हैं सैंड, है ना। रेत होती है ना रेत, तो हम लिख सकते हैं सैंड, SAND, सैंड। तो इस तरीके से आप इनकी राइमिंग वर्ड्स लिखते जाइए। अब सी देखिए बच्चों, सी में लिखा है यहाँ पे मैन। तो मैन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, मैन का राइमिंग वर्ड हो सकता है बच्चों यहाँ पे पैन। ठीक है, PAN, पैन, मैन का राइमिंग वर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फोर्थ वर्ड है यहाँ पर लिखा है कार्ट। तो कार्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है बच्चों, कार्ट का राइमिंग वर्ड हो सकता है मार्ट। ठीक है, हम यहाँ पर मार्ट लिख सकते हैं। और इनके अलावा भी इनके बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। आप चाहें तो ये वर्ड्स भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ और वर्ड्स लिखने हैं या आपको कोई और वर्ड्स याद आ रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 4 वर्ड लिख के दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इनको दोबारा चेक कर लीजिएगा, मैंने इनको लिख दिया है दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर डी देखिए बच्चों, डी में है इट इज़ समर टाइम एंड एवरीवन लव्स टू ईट आइसक्रीम। अभी गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में सभी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है। हेयर इज़ एन आइसक्रीम कोन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक आइसक्रीम कोन दिख रही होगी। आपको क्या करना है, कलर एंड डेकोरेट इट। अब आपको इसको कलर करना है और इसको बहुत अच्छे से सजाना है बच्चों। डू रिमेंबर टू शेयर योर वर्क विद योर टीचर। और साथ ही साथ इसको आपको अपने टीचर के साथ भी शेयर करना है कि आपने इस कोन को किस तरीके से कलर और डेकोरेट किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों उठाइए अपने कलर्स और इनको ब्यूटीफुल कलर्स में आप इसको पेंट कीजिए। साथ ही साथ इसको अच्छे इससे जो टॉपिंग्स होती है इन पर, उससे आप इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।